कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किसान दिवस चर्चा का अखाड़ा बन गया। धान के कटोरे में परेशान किसानों ने खाद की किल्लत, सिंचाई विभाग की लापरवाही और भ्रष्टाचार की पोल सीडीओ के सामने खोल दी है। किसानों ने बताया कि खेती के सबसे महत्वपूर्ण समय में खाद नहीं मिल पा रहा है और पंप कैनाल की मरम्मत में करोड़ों रुपए के गड़बड़ी सामने आई है। सिंचाई विभाग पर किसानों पर मुकदमा दर्ज करने का भी आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की कार्यशैली से मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी की किसानों की आय दुगनी करने की नीति धूमिल हो रही है। सीडीओ के सामने किसानों ने सिंचाई विभाग को चेतावनी दी है कि यदि समय पर खाद, बिजली और पानी उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा तो वे खेती ही छोड़ देंगे। फिलहाल सीडीओ ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कोई समस्या है तो उसका सुझाव आप बताएं, तो समस्या का निदान क्या है वो तरकीब बताएं आप जो है तो। और उसका हाउस पाइप है, उसको भी कह रहे हैं कि नहीं इधर नहीं आएगा, और लखनऊ से आता है वो नवंबर दिसंबर। हमने कहा क्या भैया लखनऊ विधानसभा से आएगा? अरे हर जगह तो पाइप कानपुर और यहाँ बनता है आता है, लखनऊ से कौन पाइप आने लगा? हम लोग की सिंचाई की बात है, समाधान नहीं हुआ जी नहीं, समाधान नहीं हुआ। और हमारी असीनी मशीनें जो है सही सलामत नहीं चल रही है। हाँ, हमारा देखिए गेहूं के समय भी सिंचाई नहीं हुआ, नर्सरी भी नहीं पड़ी और धान की रोपाई भी नहीं हुई। उसमें था कि हमारे एसडीओ महोदय थे, बाद में गए नए आए हैं, तो उसका बैलेंस सही कराए तो हमारा मशीन चल रही है। उसके पहले ठेकेदार जो है ना हमको बार बार परेशान किया और सही नहीं किया। ठीक करके गया, 10 कदम आगे कहीं तोड़ दिया, कपरिंग तोड़ दिया, कहीं नट बोल्ट तोड़ दिया। तो हम लोगों की सारी समस्या है। और एक समस्या और है, वहाँ के ऑपरेटर जो है उस ऑपरेटर का ट्रांसफर कर दिए हैं लोग नौगढ़। तो हम चाहते हैं कि नौगढ़ करें, चाहे जहाँ मानते हैं, उससे हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमको सरकारी ऑपरेटर 2 ठो होना अति आवश्यक। सचिव हफ्ते में एक दिन एक सोसाइटी पे खाद जा रही है, उससे अधिक नहीं जा रही। मैं महीने में एक बार पहुंच रहा हूँ। वही सब समस्याएं मैं सुन लीजिए बात जो मैं कहना चाहता हूँ, सीडीओ साहब को सुनने दीजिए। और सर मुझे 5 बैग खाद, अब मुझे 25 एकड़ की खेती करना है तो मैं 5 बार ट्रैक्टर लेके जाऊं? अरे मेरा आप इंतखाब देख लीजिए, तो अगर मेरे 5 बार 1 एकड़ पे आप 1 बैग निर्धारित किए हैं, प्राइवेट से भी लेंगे कि नहीं लेंगे? हम सदस्य आपके यहाँ प्राइवेट में क्यों जाएंगे? बताइए, हम हमारे शहर से समिति चल रही है, हमारे समिति से मेरे शहर से आपकी समिति चल रही है। सर थोड़ा शांत हो जाइए। किसानों का शेयर जमा है, उससे समिति चलती है। किसानों का जमा है, किसान का खतियान जमा है, उसके आधार पे आपका टारगेट तय है। और आप जिले में 90,000 बैग खाद ज्यादा बेच दिए। जी टैक्स आपने लिमिट रखा है, वो इसीलिए रखा होगा कि छोटे किसानों को पहले खाद उपलब्ध हो। सबको पास पैसे ज्यादा है, वो प्राइवेट में भी खरीद सकते हैं, इसलिए आप 5 लाख या क्लियरली उनको कम्युनिकेट कर दीजिए, बता दीजिए कि उसके पीछे क्या लॉजिक है। प्राइवेट में भी कोई मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अगर हम लोग नेतागिरी कर दें तो यही किसान गाली देंगे कि इस जिले में खाद नहीं बिकने दे रहा है। जिस दिन हम लोग खड़ा हो जाएंगे 1350 पे, ये विनोद यादव बता दे, जिला कृषि अधिकारी की बनारस से जो है एक डीलर जो है उनको प्राइवेट वालों को खाद नहीं देता है, उनका ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा ज्यादा है, वो जो है हमसे 150 रुपए अधिक लेके दे रहा है, 250 रुपए अधिक लेके दे रहे हैं। क्राइसिस में ब्लैक मार्केटिंग होती है, लेकिन जेन्युइनली उनको जो है 266 रुपए वो जो पैसा बताया 70 पैसा, वो रेट वही होना चाहिए। रेट वही होना चाहिए। उस रेट पे आप खाद दिलवाइए ना प्राइवेट डीलर को। महोदय मैं आपसे जमा किया हूँ कोऑपरेटिव में, वो कोऑपरेटिव हम सदस्यों की चलती है, तो पहली प्राथमिकता मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे मिलना चाहिए कि जो उस समिति का न सदस्य है न मेंबर है न हिस्सा जमा किया है। हम 17,000 10,000 रुपया जमीन के हिसाब से 10,000 रुपया क्या पैसा आप हमको दे रहे हैं? सर ये छोटे किसानों का जिन छोटे किसानों का आड़ लेके, जिन छोटे किसानों का आड़ लेके इन लोगों ने 5 बैग का क्राइटेरिया तय किया है। वो छोटे किसान
इनके जो है समिति में, पूरे 83 समिति में नंबर आप फार्मर के बता दे। वो छोटा किसान को सचिव सीधे मुंह से बात नहीं करता, उनके समिति में वो सदस्य नहीं है, और उसके नाम पे ये 5 बैग आ गए। मैं 20 एकड़ का हूँ, तो ये साइंटिस्ट बोल रहे हैं, कृषि विभाग बोल रहा है कि 20 बैग डीएपी मैं दूंगा, मैं 30 बैग मांग रहा हूँ, तो मेरा अपराध है। इन्होंने क्या काम किए कि ये हिसाब को लेके भेजो को सुविधा देख लीजिए, वो चले गए तो ठेकेदार को भेज देते थे, लेकिन नहीं बनाए। तो हमारे कुछ लड़के ने वो उनके ठेकेदार को खड़ा कर दिया। इन्होंने हम लोग पूरा FIR किया। यह बताइए हम पानी मांग रहे हैं तो FIR करते हैं। तो मैं कहता हूँ ऐलान के साथ, मैं जेल में जाऊंगा, इनको जेल में भेज कर डालूंगा। इन्होंने क्या किया? वहाँ 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, सबसे पहले पानी की टंकी की बात है, वो नवीनीकरण में है, उसका प्लास्टर छोड़ा के नया प्लास्टर कर दे। वो करेगा नदी के किनारे के पानी में बैठ के लीजिए, देखिए लोग आप बताइए कि क्या करेंगे। और कहते हैं ये आप प्रेशर को थोड़ा भेज दस्तखत कर दो, हमने भेजा प्रस्ताव के पास, इन्होंने पढ़कर कहा दस्तखत कर दो। फिर इन्होंने क्या किया, कहा कि जाओ उनके घर किसी कीमत को फिर के फाड़ दो। तो इन्होंने ही सोचा कि फाड़ के को मारेंगे तो उनके पास हर्जन लगेगा। तो देखिए हर्जन तो मैं नहीं करता, मैं आपको ऐलान करता हूँ कि आप, मैं जिस जेल में जाऊंगा, जिस पैसे से आपको भेजने का मेरे पास ताकत है, मैं काम कराऊंगा। प्रधानमंत्री कराने में पहली बार ये रिटायर्ड प्रिंसिपल जो हमारे पीछे खड़े शिववचन सिंह, इन्होंने एप्लीकेशन आपके यहाँ दिया कि इसकी जांच करा दी जाए। ये काम गलत है। एक किसान जो अननोन है, इंजीनियर नहीं होता, लेकिन वो देख रहा है कि काम ठीक से हमारी खेती के ऊपर अगर वो कह रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको एक उदाहरण हो, करौती एक दिन हम और मुन्ना करई से करौती तक, आप बताइए बिजली के जो तार जात रहल, तार खत्म रहल, सरिया जोन बालो जो मकान में दिया जाए से बिजली प्रवाहित हुई। करई से करौती तक लाइन जात रहे सरिया से, और सरिया जब गल के गिर गई साहब, तो बिहार का आदमी का आना जाना है, क्योंकि नदी है, तो नदी जाता है हवा दो किसान नहीं बिहार तो रह तुरंत सुनने उठा के लेके चले। अब गुरे नहीं करना पड़ जाती, वही जो 10 करोड़ रुपया है करौती का, चाह पूरी बाउंड्री देवे खाते। अरे हम तो कहते हाँ कंगल कुआर से क्या साहब आप सक्षम अधिकारी हो, एक रोज उठ हुआ है। हमने एक दिन कहा था आपसे कि जिस ओर जमानत चलती है उस ओर जमानत चलता है। आप नौजवान हो, खड़े हो जाओ, एक रोज समय दे दो आप। चलिए आपको पूरा निरीक्षण करा दे हम कि कितना गड़बड़ घोटाला हो रहा है। अगर उपयुक्त बंदर बांट होगी साहब, नहीं वहाँ पेमेंट हुआ है, पेमेंट हुआ है क्या? या काम अभी भी रनिंग में है? रनिंग में है। जब ऐसे ही उपयुक्त बंदर बांट होगी तो कार्य को अंजाम क्या समस्या है? मतलब आपका कहना है कि वहाँ क्वालिटी ऑफ वर्क पुअर है, क्या आपके हिसाब से क्या है? सर उसके लिए अभी एक जांच बिठाई गई है ब्रिक्स के संबंध में, उसकी रिपोर्ट आने की बाकी है। ब्रिक्स के ब्रिक वर्क का काम होगा उसके संबंध में। ब्रिक वर्क बिजली का ट्रिपिंग होगा, समय पे खाद नहीं देंगे, मेरे खेती के सारे खर्चे लगेंगे, और खर्चे लगाने के बाद तो हमारी उत्पादकता घट जाएगी। उस ये वैज्ञानिक बैठे हैं गौतम जी, वैदिक गौतम, ये बताएं कि हम समय से अगर खाद नहीं देंगे, हम समय से नर्सरी नहीं डालेंगे, हम समय से रोपाई नहीं करेंगे, तो हमारी उत्पादकता घटेगी नहीं।
और अभी तो आप आंकड़ा दे रहे थे कि 1,15,000 आप ही दे रहे थे कि पिछले साल धान लगा है। अगर 1,15,000 हेक्टेयर में सर केवल 5 क्विंटल हेक्टेयर घटा दिया जाए तो इस चंदौली जिला के किसानों का 1,15,000 हेक्टेयर में 5 क्विंटल अगर घटाया गया तो कम से कम 10,000 रुपए का नुकसान हुआ। तो अब 1,15,000 हेक्टेयर में इन निकमों के चलते इस जिले के किसानों का कितना नुकसान हुआ उसका भरपाई कौन करेगा? सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है कि आप 5 बोरी दे रहे हैं कि 20 बोरी दे रहे हैं। सवाल इस बात का है कि हमको समय पे उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो जो हमारी उत्पादकता घट रही है उस उत्पादकता के लिए जिम्मेदार कौन है? ये बात है सर कि 1,15,000 हेक्टेयर में अगर 10,000 रुपया हेक्टेयर जोड़ दीजिए तो 11 करोड़ 50 लाख रुपया हुआ। 11 करोड़ 50 लाख रुपया ये सिंचाई विभाग, ये बिजली विभाग, ये खाद विभाग जो समय पर उपलब्ध नहीं करा के यहाँ के किसानों का लाभ करना है। और मोदी जी कहते हैं कि हम आमदनी दूना बढ़ाएंगे, जोगी जी कहते हैं किसानों की आमदनी दूना बढ़ाएंगे, और ये लोग बैठे हैं कि जो हमारी आमदनी है उसको भी घटाएंगे, तो हम बढ़ाएंगे कैसे? तो अब इस बात का इसलिए मंथन करिए। वहां नए प्रोजेक्ट है, भ्रष्टाचार हुआ एक अलग विषय, उसका आप जांच करेंगे। जो जिस काम के लिए आया उस काम में लगा है कि नहीं, उसकी गहनता से जो आप एक टीम बना के जांच करेंगे। सवाल इस बात का है कि हम खाद मांगेंगे, हमको सचिव फरियाद करा देगा, हरिजन रहेगा तो हरिजन एक्ट लगा देगा। हम पानी मांगेंगे, आपका जो है वहाँ ऑपरेटर है, आपका जो ठेकेदार है वो फरियाद करा देगा। तो अगर इसी ढंग से तो ये लोग बोल रहे हैं कि चंदौली के किसान खेती न करें, हम खाद पानी नहीं देंगे, हम बिजली नहीं देंगे, अगर आपको करना है तो अपने संसाधन से करिए, नहीं तो मत करिए। तो ये फरियाद करा के किसानों को डरवाने का काम अगर ये लोग करेंगे और किसान अपने आप इनको डरवाने को कार्य हो जाएगा तो स्थिति बड़ी भयावह हो। इसको गंभीरता से आप थोड़ा सा 4 कोऑपरेटिव के 5 बैग से अधिक खाद नहीं दे रहा है, एक बार में 5 बैग से नहीं, 5 बैग से अधिक खाद नहीं दे रहा। हाँ, एक बार में, और वो भी जो एक बार में मैं उसका भी बहुत अच्छा निदान अब कितने हजार बैग जो है 90,000 बैग इनके सोसाइटियों के माध्यम से जनपद चंदौली के माध्यम से तो ज्यादा बढ़ना है। इस बात अब सर हमको एक बात बताइए कि हम 4 सोसाइटी के सचिव हैं और हफ्ते में एक बार खाद मिल रहा है, हम महीना में एक बार जाएंगे। अरविंद सिंह मान लिया कि 20 एकड़ के किसान हैं और उनको धान की रोपाई के समय खाद चाहिए और उनका सोसाइटी खमनिया है, उनके सचिव जो है घोसवा, अदसण और जो है पता नहीं शेरराजा संघ 5 जगह के 4 जगह। अगर वो महीने में एक बार जाते हैं 5 बैग खाद देते हैं तो हमारा जो है टोटल 150 से 60 दिन का फसल ही है। अभी जो है डीओ साहब बोल रहे थे कि अब जो है यूरिया का ट्रांसलेशन करिए, तो जिस किसान ने जो है डीएपी पाया ही नहीं है, मान हम सचिव हैं, हम महीने में एक बार 5 जगह है तो हम महीने में एक बार पहुंचते हैं और एक किसान को 5 बैग से अधिक नहीं देते हैं और 10 या 20 एकड़ का किसान है तो उसको खाद कैसे अधिक जिले में मिल गया, यही नहीं समझ में आया। और उस किसान की खेती कैसे होगी जब आपके पास जो है खतियान लगा हुआ। आप ये मांग लीजिए खाद का दुरुपयोग ना हो कि जो भी किसान आए इंतखाब लेके आए, लेकिन 5 बोरी के अगर फाउंडेशन में बांधेंगे तो हमारी उत्पादकता जो प्रभावित होगी उसके लिए कौन जिम्मेदार? हमको धान रोपाई से पहले बेसल ड्रेसिंग करना है। ये जनपद चंदौली किसान आधारित और कृषि आधारित जनपद है और ये बहुत खुशी होती है जब आप बाहर जाते हैं, जनपद से बाहर लखनऊ जाते हैं किसी मीटिंग्स पे या दिल्ली जाते हैं केंद्र सरकार की मीटिंग्स पे, बहुत खुशी होती है कि हमको इस जिले में काम करने का एक मौका मिला है और इस जिले को हम प्रतिनिधि कर रहे हैं प्रशासन की तरफ से। और चाहे डीएम सर हो या मैं हूँ, यहाँ अन्य अधिकारी बैठे हैं, सभी लोग
बहुत खुशी से आप लोगों को सेवा करना चाहते हैं और आप लोग हमारे प्राथमिकता में हैं। जब एक कृषि आधारित जनपद है, कृषि रिलेटेड एक दो समस्या बनते जाते हैं और हम उनको निस्तारण करने के लिए हम हमेशा प्रयास करते रहते हैं। इस प्रयास में एक दो समस्या रिजॉल्व हो जाता है, निस्तारण हो जाता है, एक दो समस्या थोड़ा लंबा खींचता है। उसके कारण बहुत सारे होंगे, कहीं कहीं फंडिंग का इशू होता है, कहीं पॉलिसी से इश्यूज होता है। ये अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म्स पे बात करके हम निस्तारण करने के लिए कोशिश करते हैं। अभी तक इस जनपद में एक अच्छी चीज ये है कि यहाँ जितने भी किसान भाई हैं सभी लोग एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन फॉलो करते हुए अभी तक आए थे। जब मैं यहाँ आया था मेरे पहले किसान दिवस में बहुत सारे किसान भाइयों ने एक चीज कहा कि अगर एक एक्सीडेंट यहाँ से चेंज होकर दूसरा आएंगे तो जनपद चंदौली जल्दी तेजी पकड़ेगी, और वो हो भी गया है। तो जो आप लोग चाहते हैं हमारे सहयोग से जितना सहयोग कर पाते हैं वो उस सहयोग से एक छोटे छोटे कदम हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये अनुशासन टूटता है, अगर कानून आप लोग अपने हाथ में ले लेंगे, फिर प्रशासन की वहाँ इज्जत नहीं बचती है और जनपद चंदौली की इज्जत नहीं बचती। वहाँ अगर काम गड़बड़ है, ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं, आप लोगों ने शिकायत किया, डीएम सर ने जांच गठित किया, जांच टीम जब रिपोर्ट देंगे जितना काम उनसे कराना है उनसे 2 गुना काम कराएंगे, लेकिन उनको ऐसे बंधक रखना ये अच्छी बात नहीं है। ये आप अपने आप में विमर्श कर लीजिए एक बार। चाहे किसी कोई, उनका भी एक परिवार होगा, चाहे वो आदमी जितना भी गंदा हो उनका भी एक परिवार होगा, बच्चे होंगे, उन लोगों का कितना दुख हुआ होगा। उस हीट ऑफ द मोमेंट पे मौके पर कभी-कभी नाराजगी में, गुस्से में कभी-कभी ऐसे हो जाता है, बट इस टाइप के बंधक बनाना, इस टाइप की चीजें आगे मत करें। उसके आधुनिकीकरण की परियोजना है, क्योंकि हमारी एग्जिस्टिंग कंटेनर है, उसी के जो टूट रहती है या जो पुराने हमारे इक्विपमेंट हो गए हैं उनके रिप्लेसमेंट के लिए परियोजना आती है। इस तरह का इसमें प्रोविजन रहता है, उसके काम से अभी चल रहे हैं। पिछले साल इसकी स्वीकृति हुई थी, मार्च 2026 तक इसके सारे काम चलेंगे। मैं पहले भी आपसे वार्ता करता आया हूँ और सर मैं नया नहीं हूँ जिले में, 4 साल मुझे पूरे हो गए, 5वां साल मुझे चल रहा है। इससे पूर्व भी कोई इस तरह की कंप्लेंट कभी इनके द्वारा ना करी गई, और मैं आगे भी सर आश्वस्त करता हूँ कि आपके जितने भी वो हैं वो सारी चीजें दूर कर रहा हूँ। ये मैं एक बार आपके बीच में बैठ के भी कह चुका हूँ जी। सर जो उस समय वार्ता हुई थी आप लोगों से, मैंने इनसे बहुत रिक्वेस्ट करी थी, समस्याएं हैं, मैं कल को अगर खुद नहीं आया। मैं रतन कुमार सिंह, ग्राम शिक्षा विकास खंड बरहनी का निवासी। किसान दिवस रहा, आपने खाद की बहुत बड़ी समस्या को उठाई थी। पूर्वांचल में खाद लगभग हर जनपद में समस्या आ रही है, यहाँ क्या समस्या हुई, क्या निदान मिला? ऐसा है कि यहाँ पे जो किसानों को 5 बोरी का जो है एक लिमिट बांध दिया गया, और किसान को खेती के समय जो है बेसल ड्रेसिंग के लिए खाद चाहिए या रोपाई से जो है 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर डालना चाहिए। और इसके बाद जिला अगर कह रहा है कि हम 90,000 बैग जो है पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा खाद बेचे हैं, तो ये खाद गई कहाँ, इस विषय का जांच होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जिले में पर्याप्त सचिव नहीं है, एक सचिव को 4-4, 5-5 सोसाइटी का चार्ज दिया गया है और इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, ये मनमाना है। अभी एक समस्या और भी आई, वहाँ कहा गया अधिकारियों द्वारा कि प्राइवेट तो क्यों आप प्राइवेट से खाद क्यों खरीदेंगे? हम सोसाइटी के मेंबर हैं, जितनी हमारी जोत है उसका रिकॉर्ड सोसाइटी के पास है, हमारे शेयर के पैसे से ये समितियां चलती हैं, और प्राइवेट सेक्टर में जो है अधिकारियों की मिली भगत से जो है खाद का कालाबाजारी होता है, ऊंचे दाम पे दिया जाता है। तो अगर हमको 30 बैग खाद चाहिए तो हम 30 बैग पे जो है 150 रुपया प्रति बैग, 4500 रुपया अधिक क्यों खर्च करें? उस पैसे से हम मजदूर को दे करके अपना खाद खेत में डलवा सकते हैं। तो जब हमारे लिए सुविधा सरकार ने किया है कोऑपरेटिव के हम मेंबर हैं, तो उस पोजीशन में हम कोऑपरेटिव से ही खाद का डिमांड करेंगे। और ये छोटो किसानों के नाम पे, छोटे किसान तो बेचारे जो है समिति में सदस्य ही नहीं है। क्या माना जाए, कितना लाभ हुआ किसान दिवस का? तो ये जो है हर एक महीने में हम लोग आते हैं, कुछ ज्वलन समस्याएं उठाते हैं, इसमें कुछ का निराकरण होता है, कुछ जो है फाइलें में दब जाती है। हमारे देवता आज खड़े होकर के ये आश्वस्त करें कि हम मुकदमा खत्म कराएंगे।
चलने नहीं तब तो बात बनेगी। बढ़िया निर्माण अरे हम तो 24 दिन जेल काट करके देखे हैं साहब, गिरफ्तारी दे करके देखे हैं, मुकदमा झेल करके 11 मुकदमा झेल करके देखे हैं। क्या कष्ट होता है साहब, हमारा नंबर आई बड़ी इसी तरह से लगे रहे और वक्त आने पर हम सर हमसे गुनाह यही हुआ है कि हमने उस ठेकेदार को मान लीजिए बंधक बनाया, दूसरे के काम के लिए नहीं सर, उसने जो काम किया था उसी के लिए हमने बंधक बनाया। ऑपरेटर अपना रही, सुबह मैं पहुंच गया था, सुबह सबसे पहले मैं ही पहुंचा, पहुंचने के बाद एसडीओ साहब थे, जेई साहब थे, ऑपरेटर उस समय गया था सामान लाने के लिए। क्यों सर? विधिवत कार्य हुआ, यहां तक कि दूसरे दिन जब तक से काम नहीं होगा जेई साहब को बंधक बना के रखूंगा। मैंने कहा काम से मतलब है कि बंधक से मतलब है, बहरहाल काम हुआ, जेई साहब भी बंधक की भर गई। मेरा गुनाह केवल इतना ही है कि उस ठेकेदार को हमने बंधक बनाया जो 10 करोड़ का ठेकेदार है हमारे पंप कैनाल पे। यदि उस ठेकेदार को बंधक बनाया तो इसलिए बंधक बनाया कि उसके कार्य से हमारे खेत को पानी नहीं मिल रहा था। हमारा गुनाह इतना ही है। मैंने छोड़ दिया है तुझ पे, चाहे जहर दे या जाम दे, हम उठाने के लिए भी नहीं कहेंगे कि मुकदमा उठा लो, इसलिए कि कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार यह जाने कि किसान पानी मांगता है तो उसे जेल मिलता है। सर आप अपने स्तर से काम कीजिए, हम अपने स्तर से काम करेंगे क्या भैया? लेकिन हाँ सर सीडीओ साहब, मैं छोड़ दिया है तुझ पे, चाहे जहर दे या जाम दे, अपना गुनाह भी बता दिया, सजा भी मैं आपसे मांग रहा हूँ। सुबह तो जरूर कहिए। कोऑपरेटिव विभाग खाद उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हमें जो अलॉटमेंट जितना मिल रहा है जिले के टारगेट के हिसाब से, अब टारगेट के हिसाब से हमें जितना मिल रहा है हम उतना। मैं सभी को नहीं बोला सर, मैं सभी को नहीं बोला, मैं बोला कि जो आपके मेंबर हैं, जो आपके मेंबर हैं उनके एरिया के हिसाब से ही तो आपका खाद कार्य हो रहा है। मंत्री सर ये सीजन बीत गया, 5 बैग बिटवाना की तरह से किसान सेक्टर डाल देंगे, बार इनके यहाँ जाएगा, इनका सचिव को आप सभी लोग यहाँ बैठे हुए जानते हैं कि इस बार बहुत अच्छा वितरण हुआ है, बहुत अच्छा उपलब्धता बहुत अच्छी रही है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इस वर्ष अन्य वर्ष अच्छी उपलब्धता रही है, वितरण हुआ है और साफ सुथरा वितरण। पे मैं आपके सवाल नहीं उठा रहा हूँ। दोनों पक्षों को आप बुला लीजिए, जो समय हो गया है उसमें जिसका गलती है वो माफी मांगेंगे। अगर एफआईआर में अगर दोनों पक्ष सहमत है तो बातचीत करके इसको रिजॉल्व करेंगे और आगे इस टाइप की चीजें ना हो। आपको अगर किसी समस्या है, आप लिखित में इतने दे रहे हैं, अभी आप लोगों के द्वारा बताया गया है कि डीएम सर आना है, डीएम सर को आना ही है, आपको आश्वासन देना ही है। तो डीएम सर आए थे, दूसरा मीटिंग छोड़ के यहाँ आए थे, आप लोगों का सबको सुना है। सर का जो मंशा था वो आपको आपके साथ सीधा बात किया है, बीच में कोई और लेखपाल आया, ये आया, लेकिन जिलाधिकारी महोदय से आपसे बात हुई। जब हम जिले के 2 बड़े अधिकारी यहाँ बैठे हुए थे, आप लोग हमसे बात करके जो भी समस्या है आप हमसे बात कर लीजिए, जितना हो पाएगा फाइनली जिले में करना है डीएम सर को ही, वही मुखिया है हमारे। तो इतना किसान उनका प्राथमिकता है तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। कभी कभी छोटे छोटे मिस्टेक्स नीचे मतलब लोअर लेवल स्टाफ में हो जाता है, वो ठीक है, वो इंसान होने के नाते कभी कभी हो जाता है, उसको नेसेसरी दंड मिलेगा और आगे आपकी समस्या को सॉल्व करके आपके वेलफेयर के लिए, आपके समृद्धि के लिए हम हमेशा काम कर रहे हैं। ये चीज आप समझ लीजिएगा, किसी किसान को दुख करने के लिए हम लोग यहाँ नहीं हैं, आप सभी लोगों को खुश करने के लिए हमारा प्रयास हमेशा रहेगा। और आगे भी आपका अगर कुछ दिक्कतें हैं तो आप डीडी एग्रीकल्चर विभाग से या संबंधित विभाग से बता दीजिए, अगर वहां से नहीं हो रहा है तो मेरे तरफ या डीएम सर के पास आप आइएगा, जरूर हम आश्वासन देंगे कि वो पॉलिसी के अंदर नियम के अनुसार जल्दी आपको समस्या का निस्तारण करके आपको
ऐलान के साथ आपका, क्योंकि आप जनता को परेशान कर रहे हैं, आप अपने हक को अदा करने के बजाय जनता को इसलिए परेशान कर रहे हैं। जो भी आदेशों का पालन न करके आप राजनीति से प्रयोग कर रहे हैं। शासन की भाषा के अनुरूप नहीं है। शासन के भाषा के जब हम लोगों ने बात किया तो सच्चा साहब ने कहा कि आप जो शिकायत करता है उसे एक आप लोग अपना सौदानामा करवा के किताब में सिग्नेचर करवा के हमारे 5 लाख से सारा सिस्टम हो जाएगा। जब हम लोग इनके ऑपरेटर के आ गए महोदय तो इनके मोबाइल पे फोटो खींच के व्हाट्सएप पे इनके साइन करने से पहले उसके बाद उसने उस पर सिग्नेचर भी किया और इनके कहने पे उसके बाद हम लोग कागज को लेके अपने दरवाजे आ गए तो इन्होंने फिर फोन करके उससे बोला कि तुम जाकर उस कागज को लेके और तुरंत फाड़ दो, और उसके बाद वो मौके पर जाके हमारे दरवाजे पे कागज फाड़ रहा था। उस समय पता हम लोग क्या करते, हम लोग शालीनता से अपनी सभ्यता का परिचय दिए तो वही उसको मार के हम लोग फेंक देते। तो इसीलिए हर जगह मुकदमा में फंसे हैं, हर मिनट मिल जाएगा। अरे बोल रहे कि मार नहीं है, जिनका ऑपरेटर का नाम उसमें उस ऑपरेटर को इस मीटिंग में बुला के और एक बार पूछ लीजिए उसको हमने कुछ दिया है, कहा है आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप हम लोग को पानी नहीं दे रहे, अपना विकास कर रहे, तो हम नहीं कर रहे। आपका ठेकेदार में गलता काम कर रहा है, तभी तो हम लोग आपको बैठा है। तो वहाँ महोदय सीओ महोदय मगर इन्होंने सीओ महोदय भी फोन किया, तहसीलदार महोदय भी फोन किया, मगर इन्होंने बात नहीं किया। 5 बजे से इनको फोन हो रहा था। करोड़ों तक लोग देते हैं, ये इसमें करना। जिस जमीन के अधिग्रहण की आज हम लोग बात कर रहे हैं उस जमीन को पूरा वो सोचते हैं करना। अगर वो सरकार सही नहीं है और सरकार के द्वारा वो धन उपलब्ध कराया जा रहा है हमारे फायदे के, लेकिन बीच में गंगा। आपको एक उदाहरण बुरैनी की ठिकाना जहाँ रुपया आया और आज चल करके उसकी भयावह स्थिति का अवलोकन आप करें तो एकदम पूरा बैठ गया जो इन लोगों ने बनाया था। चाहे कुंडा भी वही हाल है, यहाँ मुद्दा भी वही हाल है। आप अरनी में आप चले, आप धनाईपुर चले, आप मुद्दा चले, नौबतपुर चले, चारी चले, रास्ता समुचित ढंग से दिखलाई दे। मैं तकलीफ हम दो आदमी से जो इधर तो हमने दौड़ लगाई देती। अगर नौकर तक दौड़ लगानी होगी, नौकर तक अगर दौड़ लगानी है तो वो दीनानाथ श्रीवास्तव करता है। यहाँ कोई किसान नेता ऐसा नहीं है जो नौकर तक की समस्याओं का अवलोकन करे और आपके समक्ष उसको विधिवत सर उस ठेकेदार ने देखिए मुझे वहाँ पे बिठा दिया था कुछ लोगों ने स्वीकार नेताजी थोड़ा सा मैं आपसे बात करूँगा। मैं नेक्स्ट जब गया था तो आपसे वार्ता करके ही गया था कि सर वहाँ पे जो है माहौल जो सर्वे वाला मैटर है सर। तो फिर मैं पहुँचा था, सारी समस्याओं के संबंध में आपसे 3 दिन का टाइम दिया था, वो समस्याओं का हल कराया गया। उसमें सर मैं प्रशंसा भी करूँगा कि आप सबने ही सहयोग किया था सर उसमें, और आपके सहयोग के बिना वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे। जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर है और किसानों को एक बात सर मेरे सारे किसान जितने भी नेता हैं सर, आदिनाथ जी हैं, अरुणा जी हैं, और भी कई सारे लोग हैं, सबसे एक बात करूँ, पॉजिटिव वार्ता हुई कि जिस कलम मेरे कलम से जहाँ पे भी कुछ भी लिखवाना है कि मुकदमा हट जाए, कुछ भी हट जाए। महोदय आपने FIR करके आया था थाने से, आपने पंप कनालों के विचार की बात उठाया था, क्या मामला है?
मामला बड़ा भयावह बा। अधिकारी सरकार रुपया देते और काम ठीक ढंग से ना होते। किसान एकदम परेशान हो। कौनो कौनो पंप कैनाल पे रोपनी के बेरी चलबे न कैले। बड़ी धरना प्रदर्शन झगड़ा झंझट के बाद तब कैसहू चलल तो कैसहू रोपाई। आपने सीडीओ साहब से पूरी बात बताई, जांच की बात मांगी थी, क्या रहा? ओकरे विषय में ये हो कि 10 करोड़ रुपया रेरुआ कैनाल पर आई, 11 करोड़ रुपया करौती पंप कैनाल पर आई। तो कुल रुपया भयल का, ठीक से काम काहे ना भयल। तो पैसा आया लेकिन काम नहीं हुआ ठीक। अरे आपसे क्या बताऊं भैया कि ककरई से करौती जो लाइन जाते बिजली वाला, तो उन्हें में हई घरे में लगावे वाला सरिया लोहा का सरिया लगाए के बिजली पहुंचावल गई। तार की जगह सरिया इस्तेमाल होता है। खतरनाक है ना। और वो कई जगह गल के टूट भी गई, गिर भी गई। बिहार का आदमी वही तरह कर्मनाशा डाक के आवल जाल, 2 आदमी वो तार से मर भी गई। अगर वो बिहार का न रहल होता, हमरे उत्तर प्रदेश का रहल होता, तो इन्हां लोग के घाव हो गल हो। कहीं भी इन लोगों का व्यवस्था ठीक नहीं। किसान दिवस का मतलब क्या है? जब आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही। देखिए, हमन के सीडीओ साहब डीएम साहब दोनों जाने के सामने बात रखल जाला। वो अधिकारी के दिशा निर्देश दिले कि भाई इस काम को करो, लेकिन ये कुल बतिये चुतरे तर दबा लेत बाणे अधिकारिया, एकदम चुतरे तर दबा लेत बाणे। जैसे जनात बा कि डीएम के कहले का कौनो असर नहीं थी ये अधिकारी पर। लूट मचल बा। कैसे किसानों का भलाई होगा? कैसे आए दुगुनी? भला तो अब सरकार कहत रहे कि 2 गुना हो जाए उनकर इनकम। जब हमके समय से खाद न मिली, समय से पानी ना मिली, हमार बेहन समय से ना पड़ी, हमार रोपनी समय से ना हुई, तो उत्पादन में वृद्धि कहाँ से हुई? उत्पादन तो घटबे न करी हमार। आ जब घटी तो हमार अब 2 गुना का जाए के कब 1.5 गुना नीचे हम गिर जात बड़ी। तो पहला बात यह है कि सरकार की बदनाम ये सारी अधिकारी कर रहा है। भ्रष्टाचार की बात है, क्या रहा? क्या आपके द्वारा शासन दिया गया? जो खाद की समस्या है उस पे जो जनपद में खाद की अवेलेबिलिटी है, लास्ट ईयर से ज़्यादा ही अवेलेबिलिटी है। कहीं कहीं सचिवों का नियुक्ति नहीं हुई है और उनके वैकेंसीज के कारण समितियों में सचिवों के द्वारा संचालन कहीं कहीं नहीं हो पा रहे हैं। वो जल्दी ही वो इश्यू शासन को बता दिया जाएगा और सचिवों की नियुक्ति जैसे ही होगी ये वाला समस्या भी दूर हो जाएगा। और दूसरी बात में डीएम सर ने एक जांच की कमेटी गठित किया है। वो जांच रिपोर्ट जैसे ही आएगी वो संबंधित विभाग के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। तो बिजली के तारों का भी मामला उठा कि काफी जगह बिजली के तार काफी नीचे हैं, किसानों की शिकायत बाद हटाया नहीं जा रहा है, तो आपके द्वारा इसमें क्या करेंगे? इसमें बिजली विभागों को ये निर्देश दिया गया है कि जैसे ही समस्या आती है उसमें 24 घंटे के अंदर उस समस्या का निस्तारण करें। और अधिकारियों ने ये आश्वासन दिया है कि आपने उनके लोअर लेवल स्टाफ को सेंसिटिव करके उनको जल्दी काम किया जाएगा।